चार्ट वगैरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखी होगी। आज हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट और स्मार्ट आर्ट के साथ किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स लगाई जाती है। तो स्मार्ट आर्ट में आपको मुख्तलिफ आर्ट मिलती हैं जो कि आपको बिल्ट इन आर्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो स्मार्ट आर्ट मतलब ये आपको बिल्ट इन है, बनी बनाई हैं। आप इजीली, जैसे साइकिलिंग है, आपने बायो की बुक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के साइकिलिंग के स्टाइल्स देखे होंगे। जो बेसिक साइकिल्स हैं, हिरार्ची है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। तो आप इसमें से जो भी जो है वो चार्ट लेना चाहते हैं, आपने कोई भी चार्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना है। तो आपका चार्ट जो है वो खुद ब खुद जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। अब जो ही आपका जो है वो डिज़ाइन तैयार होता है तो आप उसमें कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कॉलेज का जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाने लगे हैं। तो हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा कॉलेज। अच्छा, इसमें जो टेक्स्ट की साइज़ है ना वो खुद ब खुद एडजस्ट होता है। तो कॉलेज में हमारे पास बॉयज़ कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज है। अभी हम इसमें ब्रांचेस बना रहे हैं। बॉयज़ के अंदर जो है वो ICS करवाया जा रहा है और FSC है, मेडिकल। अब हमें फ़र्ज़ करें एक और ब्रांच चाहिए, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस की या टच पैड की और यहाँ से ऐड शेप कर देंगे। ऐड शेप आफ्टर करेंगे तो वो राइट साइड पे शेप जो है वो आएगी। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे चाह रहे हैं कि ICS के नीचे जी 2 है, तो हम ऐड शेप में अगर बिलो करेंगे तो वो नीचे जो है ना वो शेप ऐड होगी। जो ही हम उसके ऊपर ऐड शेप आफ्टर करेंगे तो वो राइट साइड पे आएगी। यही जो है ना ऑप्शंस ऊपर भी हैं ऐड शेप्स के साथ। तो इसी तरह से आप किसी भी शेप को प्रमोट कर सकते हैं, डिमोट कर सकते हैं, मतलब नीचे लेके आना है, ऊपर लेके जाना है। आप उनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और शेप्स को मुख्तलिफ डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसके साथ पूरा फॉर्मेट वही है जो पीछे आप पिक्चर्स के साथ कर चुके हैं, शेप्स के साथ कर चुके हैं कि शेप्स में कलर फिल करना है किसी भी शेप में, या उसमें टेक्स्ट वगैरह में कलर फिल करना है। तो ये आपका स्मार्ट आर्ट जो है वो इजीली जो है ना वो डेवलप हो जाता है। आप अगर एक और चार्ट बना के देखना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाएं, स्मार्ट आर्ट पे जाएं और जो भी चार्ट आपने उसको क्लिक करें और ओके कर दें। ठीक है, तो वो आपका चार्ट तैयार है। कोई भी शेप ऐड करना चाहते हैं, अगर उस पर लिखना चाहते हैं तो वो क्लिक करें और लिख दें। अगर आप उसमें कोई शेप ऐड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, ऐड शेप करें, आफ्टर करें या बिफोर करें, तो आपकी शेप वहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप मुख्तलिफ जो है ना स्मार्ट आर्ट, ये सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप करके देखेंगे तो ये इजीली आप जो है ना स्मार्ट आर्ट बिल्ड कर सकते हैं। अब दूसरा जो अहम काम है जो आज के लेक्चर में, वो आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर लगाना है। अब पिक्चर जो है वो आपके नोट्स में भी इस्तेमाल होती है। पिक्चर जो है आपके आप कोई भी CV वगैरह बनाते हैं वहाँ पे, आपकी बुक्स के अंदर, तो पिक्चर जो है वो बहुत अहम टॉपिक है। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपने आपके यहाँ पे 2-3 तरीका हैं। एक तो आप पिक्चर को क्लिक करें, जो ही आप पिक्चर को क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेव्ड पिक्चर हैं जो आपके कंप्यूटर्स में हैं वो आपको आपसे लोकेशन पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पिक्चर्स आपने कहाँ सेव करके रखी हुई हैं, वो आपने D ड्राइव में रखी हैं, वो आपने C ड्राइव में रखी हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स में रखी हैं। ठीक है, वो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखी हैं या हैंडमेड हैं, कोई भी पिक्चर्स जो आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं
वो आप पिक्चर्स ले सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ से कोई भी लोकेशन फाइंड करनी है। आप डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर पड़ी है आपके, ठीक है, आप जो पिक्चर लेना चाह रहे हैं आपने उस पिक्चर को क्लिक करना है और उसको इंसर्ट कर देना है। तो आपके डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल शेप की तरह आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने जिस तरह से भी वो पिक्चर के ऊपर काम करना है आप उस तरह उसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका है, आप कोई भी स्क्रीन से पिक्चर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये स्क्रीनशॉट जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट स्क्रीनशॉट पे जाना है और स्क्रीन क्लिपिंग पे जाना है। जो ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगी आपने जितनी चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है उसको सेलेक्ट करना है और वो पिक्चर जो है ना वो आपकी सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। आपने कोई भी किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने पहले वो चीज़ आपकी स्क्रीन पे ओपन होनी चाहिए जिस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर एग्जांपल दिस पीसी है, हमने इसमें से इतने हिस्से का इन आइकन्स का स्क्रीनशॉट लेना है। वर्ड को ओपन करें, इंसर्ट में जाएं और स्क्रीनशॉट में आपने स्क्रीन क्लिपिंग पे जाना है। वो आपको एरिया सेलेक्ट करने की ऑप्शन देगा। जब इस तरह से वाइड सा हो जाए तो आपने उतनी जो एरिया है जितना आप चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना उसको सिलेक्ट कर देना है। तो वो देखें वो आपकी पिक्चर जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हैं। अब आपने पिक्चर्स के ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं वो करनी है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिखा हुआ है और साथ में हमने पिक्चर्स को भी साथ एडजस्ट करना है। पिक्चर को क्लिक करें तो उसका फॉर्मेट आएगा, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज़ है, ये तो आप यहाँ से भी छोटा साइज़ कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्रॉप है, आप ऊपर से कुछ हिस्सा इसका क्रॉप करना चाह रहे हैं, क्रॉप में जाएं और यहाँ से जाके उसको रीसाइज कर दें तो ये इतना इतना हिस्सा आपका क्रॉप हो जाएगा, मतलब उतना इतना हिस्सा कट जाएगा। क्रॉप के बाद आपके पास रोटेट है, उसे 90 डिग्री पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मुख्तलिफ एंगल्स में रोटेट कर सकते हैं। अहम ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। आप पिक्चर को देखें, आपने शुरू में जो ही जब पिक्चर लेनी है तो आपसे एक तो इसकी मूवमेंट नहीं होनी। आप जब चाहेंगे कि इसको मैं ज़रा साइड पे ले जाऊं तो वो जो है ना वो मतलब ठीक से मूव नहीं करेगा। तो आपने रैप टेक्स्ट करना है, कोई सा भी रैप टेक्स्ट करना है, इसको स्केयर कर दें, कुछ भी कर दें तो आप इजीली पिक्चर को मूव कर सकते हैं। अच्छा, अभी रैप टेक्स्ट का असल मकसद क्या है? रैप टेक्स्ट का असल मकसद है आपने अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के साथ रैप करवाना है। फॉर एग्जांपल आप एडजस्ट करवाना है टेक्स्ट के साथ। अभी आपने स्केयर किया हुआ है तो देखें टेक्स्ट जो है वो स्केयर में बिल्कुल साइडों से साइड पे स्केयर में साइड पे हो गया है। तो अगर आप इसको करते हैं टाइट करते हैं या थ्रू करते हैं टॉप एंड बॉटम, तो वो टेक्स्ट आपका टॉप एंड बॉटम पे रहेगा। मतलब अब टेक्स्ट देखिए साइडों पे नहीं आ रहा। अब आप पिक्चर को एडजस्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट साइडों पे नहीं हो रहा, सिर्फ टॉप एंड बॉटम पे आ रहा है। जब हमने इसको स्केयर किया था तो देखिए स्केयर में टेक्स्ट जो है वो पीछे पीछे हट गया। आप कहीं भी पिक्चर रखेंगे तो वो स्केयर में, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इसके बगैर तो अपनी जो पिक्चर है उसको एडजस्ट ही नहीं कर सकते। पोजीशन है कि आप पेज पे लेफ़्ट पे लेके जाना चाह रहे हैं, पेज पे सेंटर पे, ये पेज के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ पोजीशंस दी हुई हैं तो आप कर करके देख सकते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। बाकी वही है, पिक्चर का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ कलर्स के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के वेट हैं, कितना बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, किस तरह से बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, नहीं लगाना चाह रहे तो नो आउटलाइन कर दें। इफ़ेक्ट्स भी उसी तरह से हैं, शैडो इफेक्ट देना चाह रहे हैं पिक्चर का, ये सब आपने शेप में किया हुआ है। और पिक्चर का स्टाइल है, आप मुख्तलिफ स्टाइल्स दे सकते हैं ना। आप इसको पिक्चर को इस तरह सर्कल्स में देना चाह रहे हैं, ये फ्रेम्स दिए हुए हैं ना, आप मुख्तलिफ पिक्चर्स को मुख्तलिफ फ्रेम्स में, आप कोई भी पिक्चर को किसी किस्म के भी फ्रेम्स दे सकते हैं।
अगर हम बाहर से कोई और पिक्चर लेके आते हैं और इनको हम मुख्तलिफ फ्रेम्स देना चाहते हैं तो हम उनको फ्रेम्स दे सकते हैं। बाकी सिंपल सी ऑप्शंस हैं, आप उनको दबा के देख सकते हैं, बटन्स को क्लिक करें, उनकी करेक्शंस हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, और आर्टिस्ट इफ़ेक्ट्स हैं। ये अक्सर आर्टिस्ट इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ये देखिए। तो मुख्तलिफ आर्टिस्ट इफ़ेक्ट जो है ना वो आप देख सकते हैं पिक्चर को। अब पिक्चर को अगर आप चेंज करना चाहें तो ये बटन भी दिया हुआ है, और रीसेट करना चाहें ताकि पिक्चर दोबारा उसी हालत में वापस आ जाए तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। कई पिक्चर्स की आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा टूल नहीं है बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो कीप करें तो इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके हिसाब से ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं करता, बस अगर सिंपल एक कलर्स की बैकग्राउंड हो तो अच्छी रिमूव कर लेता है। उसके बाद आप पिक्चर्स की जो है अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो पिक्चर में अहम पॉइंट, पिक्चर को इंसर्ट कैसे करना है। पिक्चर्स ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं, जो मुख्तलिफ आपकी ऑनलाइन पिक्चर्स हैं आप उनको भी क्लिक करके पिक्चर्स जो हैं वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल में वैसे ही सर्च करके कोई भी पिक्चर सेव करके उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर इसकी बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आनी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।